वेलकम बैक टू माय चैनल PRK एजुकेशन कैंपस। सो आज हमारी स्टोरी है द सिली एस। हम इसको एस भी पढ़ सकते हैं और आस भी पढ़ सकते हैं। तो एक मूर्ख गधे के बारे में हम आज कहानी पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड भी सीखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द सिली एस। वंस अपॉन ए टाइम। वंस अपॉन ए टाइम का मतलब होता है एक बार की बात है या एक समय की बात है। पूरा ये फ्रेज होता है वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है। और ट्रेडर हैड एन एस। ट्रेडर का मतलब होता है व्यापारी। हैड एन एस, इसके पास क्या था? एक व्यापारी के पास एक गधा था। एस का मतलब गधा। एक गधा था। ही यूज्ड टू लोड इट विद डिफरेंट आर्टिकल्स which he carried to the market for sale। अब ये क्या करता था? यहाँ पर used to का यूज हुआ है जैसे कोई भी काम किया करता था। कोई भी काम जब हम किया करते थे तो उसके लिए हम यूज करते हैं used to। तो he used to, he used to load, वह लोड किया करता था। लोड का मतलब होता है लादना, किसी सामान को रखना उसके ऊपर। तो ये लादा करता था, यानी कि इसको लोड किया करता था। विथ डिफरेंट आर्टिकल्स। आर्टिकल का मतलब होता है सामान। तो तरह तरह के सामान इस पे ये लादता था। विच, जिन्हें ही कैरीड। कैरी का मतलब होता है ले जाना। तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है ही कैरीड टू द मार्केट। अब वो क्या करता था? उसको सामान को मार्केट ले जाता था। फॉर सेल। सेल मतलब बिक्री के लिए। गधे पर वो सामान लाता था और उनको मार्केट लेके जाता था बेचने के लिए। द ट्रेडर वॉज नॉट अ काइंड पर्सन। जो ट्रेडर था, ट्रेडर मतलब व्यापारी, जो व्यापारी था वॉज नॉट अ काइंड पर्सन। काइंड का मतलब होता है दयालु, पर्सन मतलब व्यक्ति। तो जो व्यापारी था वो दयालु पर्सन यानी कि दयालु व्यक्ति नहीं था। ही ऑलवेज ओवरलोडेड हिज एस एंड द पुअर एनिमल कुड मूव विद मच डिफिकल्टी अंडर द इनॉर्मस बर्डन। ही ऑलवेज, ही का मतलब वह, ऑलवेज मतलब हमेशा। ओवरलोडेड का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा वजन लाद देना, यानी कि बहुत ज्यादा। हिज एस, वो अपने गधे पर बहुत ज्यादा वजन लाद देता था। डेली, हमेशा मतलब ऑलवेज, हमेशा। हमेशा वो अपने गधे पर ओवरलोडेड, जितना वो सहन कर सकता था उससे भी ज्यादा वजन वो उस पर रख देता था। एंड द पुअर एनिमल। पुअर का मतलब गरीब भी होता है और पुअर का मतलब बेचारा भी होता है। तो यहाँ पर हम यहाँ पुअर का मतलब है बेचारा। तो जो बेचारा एनिमल मतलब जानवर, जो बेचारा जानवर था, कुड मूव विद मच डिफिकल्टी। अब उसको चलने में, मूव करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती थी। अंडर द इनॉर्मस बर्डन। इनॉर्मस का मतलब होता है अत्यधिक, बर्डन का मतलब वजन या बोझ। अब उस पर बहुत ज्यादा वजन लाद दिया जाता था तो वो उसको चलने में भी प्रॉब्लम होती थी, वो चल नहीं पाता था। वन डे, एक दिन, द ट्रेडर लोडेड द एस विथ सैक्स फुल ऑफ साल्ट। अब एक दिन क्या हुआ? वन डे का मतलब होता है एक दिन। द ट्रेडर, जो व्यापारी था, लोडेड, लोड का मतलब लादना। यहाँ पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। लोडेड द एस, अब गधे पर उसने क्या लादा एक दिन व्यापारी ने? विथ सैक्स। सैक होता है जो बोरी होती है, टाट की बोरी। तो यहाँ पर ये प्लूरल है, तो यहाँ पर बोरियां, बहुत सारी बोरियां थी। किसकी? फुल ऑफ साल्ट, नमक से भरी हुई बोरियां थी। तो उसने उस गधे के ऊपर, उस व्यापारी ने नमक की बोरियों को उसके ऊपर लाद दिया। द सैक्स वॉज टू हैवी। अब ये बहुत ज्यादा, जो बोरियां थी बहुत ज्यादा हैवी थी। हैवी का मतलब भारी थी। टू बी कैरीड बाय द पुअर एस, यानी कि गधे को ले जाने के लिए ये जो नमक की बोरियां थी वो बहुत ज्यादा भारी थी। बट स्टिल इट प्लोडेड ऑन, लेकिन अब भी वो क्या कर रहा था? यानी कि जैसे कि हमसे चला नहीं जाता, एकदम वजन उस पर लाद दिया तो वो एकदम पैर घसीट के चल रहा है। तो वो एकदम पैर घसीट घसीट के चल रहा था, यानी कि वो उस वजन को लेके भी नहीं जा पा रहा था, फिर भी वो क्या कर रहा है? पैर घसीट धीरे धीरे चल रहा है। अ स्मॉल स्ट्रीम lay across the way and the ass had to wade through it। A small stream, small का मतलब होता है छोटी, stream का मतलब होता है नदी। lay across the way, रास्ते में एक नदी पड़ती थी वहां पर जिस रास्ते से वो निकलता था। and the ass had to wade through it,
और इस नदी को, इस गधे को कठिनाई से पार करना पड़ता था। अब उस वैसे भी दिक्कत होती है नदी को पार करने में गधे को, और उस पर ओवरलोडेड वजन यानी कि बहुत ज्यादा वजन लाद दिया गया, तो उसको बहुत ज्यादा कठिनाई होती थी उस नदी को क्रॉस करने में। हाफ वे मतलब आधा रास्ता। अक्रॉस द स्ट्रीम, जैसे ही वो नदी के आधे रास्ते में आया, द एस स्टम्बल्ड एंड फेल ओवर। स्टम्बल्ड का मतलब होता है ठोकर खाना या फिर लड़खड़ाना। तो जो गधा था वो क्या हुआ, स्टम्बल का मतलब होता है ठोकर खाना या लड़खड़ाना। यहाँ पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है, तो वो लड़खड़ाया या फिर ठोकर खाई। एंड फेल ओवर, और वहीं पर क्या हुआ, वो गिर गया। A part of salt got dissolved into the water. अब क्या हुआ, a part of salt यानी नमक का कुछ पार्ट, नमक का कुछ भाग, got dissolved का मतलब होता है घुलना। यहाँ पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है dissolved, मतलब कुछ पार्ट जो नमक का था वो घुल गया into the water, पानी में। So इसलिए when the ass got to his feet, जैसे ही जब आस जो था, जो एस था, गधा था, जैसे ही अपने पैरों पर खड़ा हुआ, हिज फीट गॉट टू हिज फीट, अपने पैरों पर खड़ा हुआ, ही फाउंड, उसने पाया, द वेस्ट टू बी मच लाइटर। अब क्या हुआ, जब वो नमक से भरी हुई बोरियां उसके ऊपर रखी हुई थी, तो वो लड़खड़ा गया और गिर गया। जब वो पानी में गिर गया तो नमक क्या हुआ, नमक थोड़ा सा घुल गया उसमें से कुछ पार्ट। तो अब जब नमक घुल गया था तो गधा क्या समझ रहा है कि पानी में गीला होने से वो हल्का हो गया। तो अब ये सोचने लगा कि जैसे कि वो सोच रहा है कि जो वजन है वो क्या हो गया है, मच लाइटर, थोड़ा हल्का हुआ है। द सिली एस केम टू अ बिलीफ। अब यहाँ पर जो मूर्ख गधा है इसको विश्वास हो गया, किस चीज का, दैट कि थिंग्स गेट लाइटर ऑन बीइंग वेट। वेट का मतलब होता है गीला होना। तो यहाँ पर अब ये गधा, जो मूर्ख गधा था, ये सोचने लगा कि जब वस्तुएं गीली हो जाती हैं तो गीली होने के बाद में वस्तुएं क्या हो जाती हैं, हल्की हो जाती हैं, क्योंकि इसका वजन भी क्या हो गया था, हल्का हो गया था। तो अब इसको विश्वास हो गया कि जब पानी में चीजें भीग जाती हैं तो क्या हो जाती हैं, वो हल्की हो जाती हैं। सेवरल डेज पास्ड। अब कुछ दिन बीतने के बाद, कुछ दिन गुजरने के बाद, यहाँ पास्ट का मतलब बीतना भी होता है, गुजरना भी होता है। तो कुछ दिन बीतने के बाद, एंड द ट्रेडर लोडेड द एस विद ब्लेड्स ऑफ कॉटन। सॉरी, ब्लेड्स नहीं है ये, बेल्स, यहाँ पर बेल्स ऑफ कॉटन। तो अब यहाँ पर कुछ दिन बीतने के बाद में क्या हुआ, द ट्रेडर, जो व्यापारी था, लोडेड द एस, गधे पर इसने अब क्या रखा, क्या लादा, विद बेल्स ऑफ कॉटन। बेल्स ऑफ कॉटन का मतलब होता है कपास की गांठ है। जब कपास को हम खेत में उगाते हैं तो पहले पौधे पर जो गांठ लगती है, गांठ को खोलने के बाद तब उसमें से क्या निकलती है, कॉटन निकलती है। तो यहाँ पर अब ये क्या लाद के ले जा रहा है, यहाँ पे कपास की गांठ को लाद के ले जा रहा है, कपास की गांठ को। दे वर नॉट सो हैवी। अब कपास तो ज्यादा भारी नहीं होता है, तो ये ज्यादा भारी नहीं था। बट द सिली एस वॉन्टेड देम टू बी स्टिल लाइटर। लेकिन ये जो मूर्ख गधा था अब भी क्या सोच रहा था कि ये थोड़ा और हल्का हो जाए। दे वर नॉट सो हैवी, ये ज्यादा भारी नहीं थी। बट लेकिन द सिली एस, जो मूर्ख गधा था, वो चाहता था, वांट मतलब चाहना, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है वांटेड, चाहता था देम, उनको, टू बी स्टिल लाइटर, और भी हल्की हो जाए। सो इसलिए व्हेन ही वाज क्रॉसिंग द स्ट्रीम, अब उसको तो, गधे को तो नमक की याद थी कि अगर मैं इसमें फिर से लड़खड़ा जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, मेरा वजन और ज्यादा हल्का हो जाएगा। तो व्हेन ही वाज क्रॉसिंग, क्रॉस का मतलब होता है पार करना। अब यहाँ पे ये पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस है, इसलिए क्रॉस में आईएनजी लगा हुआ है, वाज के साथ में आईएनजी का हम यूज करते हैं। तो अब यहाँ पर ही वाज क्रॉसिंग द स्ट्रीम, जब वो नदी पार कर रहा था, ही नोइंगली, जानबूझकर, ही नोइंगली, नोइंगली मतलब जानबूझकर, स्टम्बल्ड एंड फेल ओवर। पहले तो वो गलती यानी कि ओवरलोडेड था इसलिए वो लड़खड़ाया था, गिरा था, लेकिन अब क्या था, अब ये जानबूझकर एकदम लड़खड़ाया और उसमें गिर गया। एज अ रिजल्ट, अब पहले वाले केस में तो क्या था, वो नमक था इसलिए डिजोल्व हो गया, बट परिणाम स्वरूप, एज अ रिजल्ट का मतलब होता है परिणाम स्वरूप। तो अब क्या हुआ, द कॉटन सोक्ड अ लॉट ऑफ वाटर,
जो कॉटन था, जो रुई थी, उसने सोख लिया। सोख का मतलब होता है सोखना। यहाँ पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है। तो अब इस कॉटन ने क्या हुआ, पानी को, अ लॉट ऑफ वाटर, बहुत ज्यादा पानी को सोख लिया। एंड बिकेम मच हैवियर, अब क्या हुआ, अब ये और ज्यादा भारी हो गई। कॉटन तो हल्की होती है, पानी में डुबोने के बाद वो हैवी हो जाती है, लेकिन नमक क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है कि नमक को जब हम पानी में डालते हैं वो डिजोल्व होता है तो वो हल्का हो जाता है। तो यहाँ पर कॉटन जो थी वो क्या हो गई, और ज्यादा भारी हो गई। When the ass tried to be on his feet, जब उस गधे ने अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश की, he could not do so, वह ऐसा नहीं कर सका। But, लेकिन the trader hit him, जो व्यापारी था उसने, हिट का मतलब होता है मारना, उसको मारा। यहाँ पर हिट की तीनों फॉर्म सेम होती है, इसलिए हिट का यूज हुआ है ये सेकंड फॉर्म, लेकिन हिट 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 तीनों फॉर्म सेम होती है। तो बट द ट्रेडर हिट हिम, उसको मारा। विद द विप, विप का मतलब होता है चाबुक, चाबुक से उसको मारा। एंड ही हैड टू बी ऑन हिज फीट, और उसको अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ा। जब हम कोई मजबूरी में काम करते हैं और पास्ट की बात होती है तो वहां पर हैड टू का यूज करते हैं, तो उसे खड़ा होना पड़ा अपने पैरों पर। एंड कैरी द हैवी वेट, और उसको क्या करना पड़ा, और उसको भारी वजन ही ले जाना पड़ा। नाउ, अब द एस केम टू रियलाइज, अब क्या हुआ, जो गधा था उसको एहसास हुआ, उसको समझ में आ गया। अब उसे क्या एहसास हुआ, दैट कि वाटर डज नॉट ऑलवेज मेक्स थिंग्स लाइटर, जो पानी होता है वो हमेशा, ऑलवेज का मतलब हमेशा, मेक थिंग्स लाइटर, हमेशा वस्तुओं को हल्की नहीं करता है। ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड का मतलब होता है इसके विपरीत, इट मे मेक्स थिंग्स हैवियर एज वेल, ये पानी जो होता है उन्हें भारी, उन कुछ वस्तुओं को क्या कर देता है, भारी भी बना देता है, भारी भी कर देता है। दस, इस प्रकार द एस लर्न्ड अ बिटर लेसन, अब इस गधे ने, जो मूर्ख गधा था, उसने, लर्न का मतलब होता है सीखना, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, यानी कि उसने सीखा। अ बिटर लेसन, एक कड़वी सीख, यानी कि उसने इस घटना से एक कड़वी सीख ली। एंड डिसाइडेड, डिसाइड का मतलब होता है निर्णय करना, डिसाइड का मतलब होता है निर्णय करना, और उसने निर्णय कर लिया, यहाँ पर भी डिसाइड की सेकंड फॉर्म है, उसने डिसाइड, निर्णय कर लिया, नॉट टू रिपीट द मिस्टेक इन फ्यूचर, कि फ्यूचर में वो रिपीट नहीं करेगा, वो दोबारा से इस मिस्टेक को, इस गलती को नहीं दोहराएगा। रिपीट का मतलब दोहराना, तो इस गलती को वो नहीं दोहराएगा अपने भविष्य में। ही सेड टू हिमसेल्फ, और अब उसने अपने आप से क्या कहा, ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा, टू ट्राई टू मेक शॉर्टकट्स ऑलवेज, यानी कि हमेशा शॉर्टकट्स को जो कोशिश करते हैं, शॉर्टकट की अगर हम कोशिश करते हैं, मेक्स मैटर वर्स इंडीड, वास्तव में ये चीजों को और ज्यादा खराब कर देते हैं। क्या करते हैं, अगर हम शॉर्टकट की कोशिश करेंगे तो ये जो चीजें हम सोचते हैं, तो वो जो मैटर, जो यानी कि जो चीजें होती हैं, उनको वास्तव में और ज्यादा खराब कर देती हैं। तो अब इस पूरी स्टोरी का मॉरल क्या है, अब इस स्टोरी का मॉरल है, मॉरल मतलब सीख क्या है, इस कहानी से हमने क्या सीख ली। थिंक, थिंक मतलब सोचो, विद अ कूल माइंड, अपने ठंडे दिमाग से। बिफोर यू एक्ट, एक्ट का मतलब होता है कार्य करना, तो अपने ठंडे दिमाग से सोचो कोई भी कार्य करने से पहले। अब एक गधे ने नहीं सोचा था, उसने सोचा था कि मैं पहले गिर गया था तो मेरा वजन हल्का हो गया था, तो अब उसने क्या करा, दोबारा भी क्या करा, वो दोबारा से गिर गया जानबूझ के, लेकिन फर्स्ट टाइम तो उसने कंफर्ट फील किया, लेकिन सेकंड टाइम क्या हुआ कि उसको ज्यादा भारी वजन भी उठाना पड़ गया और उस वजन को ले जाना भी पड़ गया। अब पर ये अच्छी चीज है कि उसने सीख ली कि वो अब ये मिस्टेक अपने फ्यूचर में कभी नहीं करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।